हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्त, भीड़ में होने से अच्छा आप एकांत में खो जाइए, जिससे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अर्थात लाइफ में बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्त, आज मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ये अनुपात वाले सवाल, अर्थात रेशियो वाले सवाल। देखिए, आप एक लाइन में इसका आंसर कैसे लिखेंगे। दोस्त, क्या करना होगा, ये यहाँ पर दिया गया है, करा ABC का रेशियो निकालना है। दोस्त, पहले आप लोग लिखना होगा ये BC का रेशियो इस तरह लिख लीजिएगा। ये यहाँ पर C पूछा गया रेशियो इस तरह कर लेंगे। अब दोस्त, क्या करना होगा, ये यहाँ पर देखिए, हम ये मान लीजिए ये गायब होता है, ये ना होता है। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और 3 लिखेंगे। अब दोस्त, अगर इसके आगे जब नहीं है तो क्या करेंगे दोस्त, इसके आगे यही वाला अंक लिख देंगे, अर्थात 3 कर देंगे। इतना आप समझ गए? या कर सकते हैं, इस पर हमने बार लगा दिया नीचे, जिससे आपको समझ में आए। अब दोस्त, अगला चलते हैं। अब दोस्त, क्या करेंगे, बी और सी पे जाएंगे। दोस्त, हमारा बी और सी कहाँ है दोस्त, बी सी कहाँ है हमारा, देखिए बी है, बी यहाँ दोस्त 4 हो गया है, और यहाँ सी क्या है 5 है। अब कौन सा टर्म खाली है, इधर तो कुछ, इधर वाला जो करने का दिया खाली था, इसके आगे वही फिलअप कर दिया। अब दोस्त, इसके पीछे क्या फिलअप कर देना है, 4 कर देना है। अब बस इसका रेशियो क्या होगा दोस्त, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये रेशियो क्या 15 होगा। ये जो ऑप्शन नंबर ए सही है। आप समझ गए होंगे क्या करना है दोस्त। आपको ये करना है, पहले क्या करना है, पहले लिखना ए और बी लेना है। पहले कहा ABC का रेशियो निकालना है, ABC लिख दीजिए। अब इसके बाद दोस्त ए और बी का रेशियो लिख दिया है, तो 3 दिया गया, आगे नहीं दिया गया, ये मान पर भूल जाइए, तो आगे नहीं दिया था, लेकिन आगे वाला जो है ये टर्म रहेगा, ये वही आगे बढ़ जाएगा। अब दोस्त, कहाँ चलेंगे, BC का मान दिया है तो BC पे चलेंगे। यहाँ दिया ही नहीं था इसको, देखिए यहाँ मान दिया था, ये यहाँ पर B से दिया है, B की वैल्यू 4 दी गई है और 5। अब दोस्त, पीछे वाला मान नहीं दिया है, ये क्या पीछे रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात 4 दूनी 8 होगा, 4 3 12 होगा, 5 3 15। तो दोस्त, एक सवाल और लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर आएगा। देखिए दोस्तों, अभी हमें रेशियो निकालना था ABC का। दोस्त, इस बार निकालना ABCD का। लॉजिक क्या है दोस्त, अभी हमने डिस्कस किया है। क्या करना होगा दोस्त, आपको ये करना होगा, ये पहले यही मान पूछा, एक बार यहाँ लिख लीजिए। क्या करना होगा, एक बार हम यहाँ को मान को दोस्त क्या लिख लेंगे, इस तरह क्या है लिख लेते हैं D। अब दोस्त क्या है, पहले हम भूल जाएंगे कि ये सब वैल्यू है, पहले ये वैल्यू देखेंगे। हमारे पास क्या दिया गया है दोस्त, यहाँ पर एक 3 है, इसके बाद 2 दिया, यही दिया गया। अब दोस्त, आगे क्या करना होगा, आगे दोस्त क्या करना होगा, यहाँ आगे वाली क्या वैल्यू यही रिपीट कर देनी है, अर्थात वही लग देना है। अर्थात जो हमें B का मान दिया गया वही C और D आपस में बराबर कर लेंगे। दोस्त, यहाँ कर दीजिएगा, ये 2 हम सर्किल में कर दे रहे हैं, क्योंकि ये पहले दिया नहीं था ये, इसलिए हम क्या करेंगे, ये इसको रिप्लेस कर दिए हैं। दोस्त, यहाँ भी यही रिप्लेस कर देंगे, इतना कर दिया, इतना अब दिया गया था, अर्थात ये 2 और 3 का रेशियो दिया था, उसके आगे जो जो दिया है उसके आगे स्थान पे वही वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, अर्थात उसके स्थान पे, अर्थात B के स्थान पे CD का भी मान रख देंगे। अब दोस्त, क्या पहुँचते हैं B और C पे। दोस्त, हमारा B और C कहाँ है, C कहाँ है, B के नीचे आएंगे। दोस्त, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 3 है, दोस्त यहाँ पर क्या है 4 है, इतना समझ गए। B के स्थान पे दोस्त क्या है 3 था, और दोस्त क्या है C के स्थान पे 4। देखिए, B के सामने 3 और C के सामने 4। अब दोस्त, क्या करना होगा, ये अब देखिए इसके आगे ये वाला टर्म दोहरा देंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे एक ये, इसके आगे दोस्त यहाँ पर 4 कर देंगे इसको। और दोस्त, इसके आगे कुछ नहीं था ये, तो इसके कहने करते हैं, इसके आगे क्या है, इसके आगे ये होगा ये, तो इसके ये यहाँ पर 3 दोहरा देंगे, अर्थात क्या आगे पीछे देख लेंगे जो इससे, क्योंकि इसके बगल में होगा तो बगल में वैल्यू रिप्लेसमेंट हो जाएगी, कर दिए। अब दोस्त, आगे चलेंगे, C और D लेंगे, तो CD दोस्त हमारे पास कहाँ है, C की वैल्यू यहाँ पर 5 है, और दोस्त D की वैल्यू क्या है 3 है। अब दोस्त, क्या है इस साइड क्या दोहराना पड़ेगा ये, अब इस साइड क्या है, ये सब पे क्या रिप्लेसमेंट होगा, A B और A पे B A 5 रिप्लेसमेंट कर दीजिए, 5 कर दीजिए, इसको सर्किल कर देते हैं। अब दोस्त, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आप ही बताइए। अगर देखिए 5 3 15 3 45, तो 45 आएगा ये, 45 रेशियो क्या होगा, 5 3 15 दूना 30 रेशियो हो जाएगा ये। तो इस तरह क्या
यहाँ पर 5 5 6 20 दूनी 40 हो जाएगा दोस्त। इसमें क्या होगा ये 4 3 12 गुना 24 हो जाएगा ये, जो ऑप्शन नंबर दोस्त मिल गया है बी। तो इस तरह कोई भी सवाल हो, इस तरह आपको रेशियो निकालना है, बस एक लाइन में उसको करिएगा। ये एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं, उस पर डिस्कस। देखिए दोस्तों, एक बेहतरीन सवाल और करा, इसमें फिर वही ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। बस सवाल वही है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। बस कह दिया ये, यहाँ पर कह दिया है ए बी क्या है, ए बी जो है बी का कह दिया है यहाँ पर ये 3/5। या दोस्त अगर ऐसे करना चाहते हैं, ए बी का रेशियो के रूप में लिखना चाहते हैं, तो दोस्त क्या होगा 3/5। इतना आप लोग समझ गए होंगे। दोस्त मुझे निकालना है ए बी सी डी का रेशियो। पहले आप एक बार लिख लीजिए ए बी, यहाँ दोस्त क्या है सी, और दोस्त यहाँ पर दोस्त डी लिख लेते हैं। अब क्या है दोस्त, ए बी का मान क्या होगा ये, अर्थात ए का रेशियो क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर होगा 5, इतना दिया गया पहले कंडीशन में। अब दोस्त ये आगे मत देखिए, अब क्या करेंगे हम, ये वैल्यू को क्या करेंगे सी डी में रिपीट करना है। तो दोस्त रिपीट कर दीजिए, कौन सी वैल्यू, इसके आगे वाली 5 है, यहाँ पर 5। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का तरीका क्या है, अब दोस्त बी और सी के लिए, बी के लिए 2 और सी के लिए 3, अर्थात बी के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2, यहाँ 2 करना पड़ेगा, सी के लिए दोस्त यहाँ पर 3 करना पड़ेगा। अब इसके आगे देखेंगे, 3 के आगे क्या है, अर्थात सी के आगे डी है, डी में कौन सी वैल्यू रिप्लेसमेंट होगी, 3 की होगी है। और दोस्त यहाँ पर वैल्यू कौन सी रिप्लेसमेंट होगी, यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू रिप्लेसमेंट होगी। अब दोस्त अगला देखते हैं सी और डी। सी के लिए दोस्त क्या होगा, यहाँ पर सी के लिए दोस्त यहाँ आपको मिलेगा ये 5 मिलेगा ये, और इसके लिए दोस्त 6 मिलेगा ये। यहाँ पीछे कौन सी वैल्यू रिप्लेसमेंट होगी, 5 होगी, यहाँ 5 होगा ये 5। अर्थात हमने जो सर्किल लगाया है ये वैल्यू रिप्लेसमेंट हुई है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 दूनी 10, और ऐसे कर लीजिए 5 दूनी 10, यहाँ 30 कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 30। और इसके बाद क्या होगा ये, या देखिए ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन और यहाँ ऐसे समझिए। यहाँ पर दोस्त क्या है, सब में देखिए 5, अगर सबका जानते हैं सब में तीनों को गुणा होता है, सब में तीनों गुणा होता है, सब में तीनों को आपस में गुणा करते हैं। देखिए दोस्त कौन सी वैल्यू सब में कॉमन है उसको हटा दीजिए। देखिए 5 इसमें भी है दोस्त, क्या इस लाइन में 5 एक है, अर्थात इस लाइन में, अर्थात एक लाइन में 5 सब में कॉमन, उसको हटा दीजिए। हटाने के बाद दोस्त क्या मिलेगा, ये हमारे पास ये 5 हट जाएगा, तो 3 दूनी 6 गुणे 1 करेंगे 6 आ जाएगा। इसके बाद दोस्त 1 5 हट जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। उसके बाद 1 5 हट जाएगा दोस्त, क्या आ जाएगा 15 आएगा। 1 5 हट जाएगा दोस्त, क्या 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला है, ऑप्शन नंबर आपको मिल गया है, ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिला है 6, यहाँ पर 6 10 और 15 18, अर्थात ऑप्शन नंबर आपको मिल गया ए। तो इस तरह सवाल आप लोग भी, जो मेरा नियम है, जो प्रोसेस है, इस तरह कोई भी नियम इसमें फॉलो करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। देखिए दोस्त, वही जो रूल वही बताया। देखिए इस पर कैसे परसेंटेज वाले सवाल पे कैसे फॉलो करते हैं। दोस्त क्या पूछा गया है, पहले आपको लिखना होगा ये ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर दोस्त क्या है सी। पहले दोस्त हम जाएंगे किस पर, ये अगर मुझे निकालना होता है, अगर का मतलब जानते हैं, इसका मतलब ये होता है ए इंटू क्या 20, यहाँ इक्वल टू बी इंटू 30 कर दिए हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, या दोस्त ऐसे से कटा सकते हैं। तो ए और बी का रेशियो दोस्त आप लोग क्या कहेंगे, ए बी का रेशियो आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पर 3/2 मिल जाएगा। या अनुपात में लिखना चाहते हैं, 3 संबंधित 2 गए। आप लोग कहेंगे सर यहाँ परसेंटेज हटा दिया गया, क्योंकि दोनों को हम जब बराबर किए हैं, परसेंटेज आपको हटा दीजिए डायरेक्टली। तो दोस्त इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या मिल गया है, यहाँ पर वैल्यू मिल गई 3, यहाँ लिखेंगे 3, और दोस्त यहाँ पर 2, इसकी वैल्यू दी गई नहीं है, अर्थात 2 रिप्लेसमेंट कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त इस पे चलेंगे, या दोस्त या यहाँ से कोई वैल्यू ले लीजिए, या दोस्त आपको यहाँ से ले लीजिए, कोई भी एक मान आपको लेना पड़ेगा है आपको, या इससे लेना, क्योंकि मुझे संबंध लिखाना ABC में ना था। आपका मन कहते तो यहाँ से करिए, और या इसका मन यहाँ से लीजिए। तो दोस्त हम चलिए यहीं से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे 20 × लिखेंगे 30/100। यहाँ इसलिए मैंने 100 किया,
क्योंकि दोनों यहाँ परसेंटेज तक कट गया था ये दोस्त इसमें, लेकिन यहाँ पर इसमें परसेंटेज नहीं है। सी इंटू करेंगे 1/6। अब दोस्त क्या हो जाएगा ये, इसको कटा लीजिए, यहाँ से कट गया है, अब कुछ कटेगा 2 से कटा लीजिए। अब 2 पीछे 10 होगा, 2 3 6 होगा। अब दोस्त इधर कट मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। तो दोस्त क्या है, B/C इक्वल टू हो जाएगा 5 पर 9, इतना आप लोग कर लेंगे, आसानी से कर सकते हैं। बस अब क्या करना होगा, B के सामने रखना होगा 5 और 2 से यहाँ रखना होगा 9। यहाँ कौन सी वैल्यू रिप्लेसमेंट होगी आप लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू 5 रिप्लेसमेंट हो गया है। अब देखिए, अब दोस्त अब इसका मल्टीप्लाई करने से पहले आपको देखना होगा क्या कोई संख्या किसी कट रही है। तो दोस्त कोई संख्या किसी कॉमन नहीं हो रही सब में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 5 3 15, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर मिल जाएगा बी। तो इस तरह का सवाल, इस रूल से परसेंटेज वाले भी ऐसे नियम को फॉलो करिएगा। अभी मैं इसमें मान लीजिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर मान लीजिए रेशियो दिया गया है, अगर 5 लोग उसमें शामिल है तो बताइए ए का वैल्यू कितनी है, सी का वैल्यू है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।